हेलो स्टूडेंट्स, अल्फ़ा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। तो वैसे कूलाम का नियम तो आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखा है। कूलाम का नियम क्या होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट आज हम लोग इसको जो प्रूफ करेंगे वो गॉस की प्रमेय की सहायता से प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले इस वाले में हमें करना क्या है कि मान लो हमने एक आवेश लिया, प्लस क्यू एक आवेश लिया, और हमने यहाँ पे इसको एक बिंदु ऊपर रख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें गॉस की प्रमेय का यूज करना है तो बताओ क्लोज सरफेस होनी चाहिए, कैसा परिपथ? बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ। तो हम क्या कर लेंगे, इस वाले क्यू आवेश को एक गॉसियन पृष्ठ से क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। ठीक है, तो इस वाले पृष्ठ को हम लोग बताओ क्या बोलेंगे? इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। ये इमेजिनरी होता है। इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल आर की डिस्टेंस पर एक बिंदु P कंसीडर कर लिया। एक बिंदु क्या कंसीडर कर लिया? P। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से हम कट करेंगे, छोटा सा एलिमेंट। अगर इसका पूरे का एरिया अगर मान के चलो कि वो A है, तो छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या होगा? DA होगा। तो सबसे पहला काम बताओ क्या होता है कि DA की हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे, यानी कि जो एरिया वेक्टर है उसकी क्या बनाएंगे? डायरेक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनाए तो बताओ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है? सरफेस की परपेंडिकुलर। कैसे होती है? सरफेस की परपेंडिकुलर। ये हो गया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इसके बाद में अगर हम लोग इसी वाले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बनाएंगे तो बताओ कहाँ होता है? प्लस से दूर। कैसे होती है? प्लस से दूर। अच्छा, अब ये बताओ, तो यहाँ पे जो E वेक्टर है और DA वेक्टर है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो तो जीरो बनेगा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सूक्ष्म अवयव। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सूक्ष्म अवयव। सूक्ष्म अवयव DA के कारण, सूक्ष्म अवयव DA के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। तो वो वैद्युत फ्लक्स बताइएगा कितना आएगा? d फाई। अगर छोटा सा एलिमेंट DA है तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना गुजरेगा? d फाई, यानी कि छोटा सा। तो d फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? E dA cos थीटा। E dA cos थीटा। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? E और DA के बीच का, तो वो 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे d फाई इज इक्वल टू E DA cos 0। और आप सभी लोग जानते हो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताइएगा ये क्या बन जाएगा? d फाई इज इक्वल टू E DA। तो अभी जो हमने ये वैद्युत फ्लक्स निकाला है, इस सूक्ष्म अवयव के कारण निकाला है। अब हम लोग अगर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण निकालेंगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स अगर हम लोग निकालें तो वो वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा d फाई। कितना हो जाएगा? d फाई इज इक्वल टू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, E DA। क्या हो जाएगा? E DA। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ना। तो बताओ d फाई बल्कि क्या हो जाएगा? फाई। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? फाई। इसके बाद में E तो कांस्टेंट है। अगर हम लोग DA अगर ऐड करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? पूरा एरिया आ जाएगा, यानी कि A आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे गॉस की प्रमेय। परंतु गॉस की प्रमेय से, बताइएगा गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई E इज इक्वल टू Q इंटू 1/एप्सिलॉन। Q इंटू 1/एप्सिलॉन। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड।
तो अब ये बताइएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसमें दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बताइएगा कैसे है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो हम लोगों को दोनों के राइट हैंड साइड बताओ कैसे कर देंगे इक्वल। तो ई ए इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक। चलो अब एक बात बताइएगा, अगर हमें कूलॉम का नियम प्रूफ करना है तो उसमें तो एफ आता है, क्या आता है एफ। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ई आया और हमको चाहिए एफ, तो हमें एक काम करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु पी है, एक बात बताओ कूलॉम के नियम में कितने चार्ज होने चाहिए, 2 चार्ज। तो अभी तो यहाँ एक ही चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं वो ले लेते हैं, ठीक। तो अगर हमने यहाँ पे परीक्षण आवेश ले लिया और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। तो अगर हमने यहाँ पे परीक्षण आवेश ले लिया तो आप ये बताइएगा ई में और एफ में एक क्या रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आप ये बताइएगा, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से हम लोग जो ई की वैल्यू है, जो ई की वैल्यू है बताओ वो कितनी रख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। इसके बाद में तो हम लोग जानते हैं कि जो ई की वैल्यू होती है बताओ वो किसके बराबर होती है, एफ अपॉन क्यू नॉट के बराबर। अच्छा, तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली है, अब हमें एक वैल्यू और चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एक। तो एक बात बताइए, ये क्या है, इस वाले गॉसियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल। तो इस वाले गॉसियन पृष्ठ को बताओ हमने क्या माना है, हमने इसको माना है गोला। तो बताइएगा गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी देखो रेडियस भी कितनी है r। तो अगर रेडियस r है तो उसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली जो दोनों वैल्यू है वो हमें उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो बताइएगा e की जगह पे हमें क्या रखना है, f अपॉन क्यू नॉट, f अपॉन क्यू नॉट, और a की जगह पे बताओ हम लोगों को क्या रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन। तो अगर हम लोग यहाँ से f को सेपरेट करें, अगर f को अलग करें तो यहाँ पे बताइएगा क्या बचेगा, f। इस तरफ अगर हम लोग देखें तो ये क्या लिखा है, 1 लिखा है। 1 के नीचे किसको ले जाएंगे, 4 पाई को। 1 के नीचे किसको ले जाएंगे, 4 पाई को। और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है। तो बताओ राइट साइड में अभी क्या बन गया, 1/4 पाई, और ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में ये क्यू है, और अगर इस क्यू नॉट को उधर भेजेंगे तो क्यू नॉट कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइएगा ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट। अब ये जो आर स्क्वायर बचा है, आर स्क्वायर को अगर हम लोग राइट साइड में भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा नीचे। तो बताइएगा ये जो आर स्क्वायर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। तो आप ये बताइएगा, यही तो कूलॉम का नियम है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज दिया था, अगर कोई और चार्ज कंसीडर करते तो वहाँ पे वो आ जाता। तो सीधी सी बात ये है कि हम लोगों ने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम को प्रूफ कर लिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।